1 बज चुके हैं, वक्त हो चुका है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा का दौरा रहने वाला है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे खेल स्टेडियम और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के पार्टी पदाधिकारी भी साथ रहेंगे मौजूद। सभा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि बांसवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जिनके पक्ष में वोट की अपील कल बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। प्रशासन ने पूरी तैयारी पूरी कर ली है। सभा को लेकर पदाधिकारी और भी साथ में रहेंगे मौजूद पार्टी के। साथ ही आपको बता दें, आगवानी के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम मोदी के लिए जाएंगे। बांसवाड़ा का दौरा महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि 26 अप्रैल को 13 सीटों पर, बची हुई 13 सीटों पर होना है मतदान, जिसमें बांसवाड़ा और हॉट सीट इसलिए क्योंकि ये सीट बीजेपी कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को प्रत्याशी के तौर पर यहां पर उतारा गया है बांसवाड़ा डूंगरपुर में। हालांकि यह भी देखना है क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की अच्छी पकड़ है और उसी के लिए वोट की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल दौरा होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है उसके अनुरूप लोकल अपना जिला प्रशासन, लोकल पुलिस और आगे से भी एडवांस टीम आती है। सभी के साथ समन्वय करके एज पर प्रोटोकॉल सारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और भीलवाड़ा से खबर बताते चले, जहां पर शक्करगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अशोक गहलोत पर जमकर हमला भी बोला। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है अमित भाई का। मैं तो भीलवाड़ा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर पहले आए, जनसभा को संबोधित किया। यहां से चुनावी हुंकार भी भरी। भीलवाड़ा में बीजेपी के प्रत्याशी हैं दामोदर अग्रवाल और उनके साथ चुनावी मैदान में फाइट के लिए हैं कांग्रेस की तरफ से सीपी जोशी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भाई और बहनों, कल पहले चरण का चुनाव था। आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हाँ, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। यहां गहलोत जी अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। मैंने कहा क्या होगा बेटा का, तो कि बेटा भी बड़ा मार्जिन से हार रहा है। 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली। अभी 17 तारीख को रामनवमी थी, रामलल्ला का बर्थडे था। इस बार बड़ी घटना हुई। 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम किया। भाइयों, मुझे बताओ भीलवाड़ा वालों, इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े हो, मुझे बताओ कश्मीर में और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं भी बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। और लोकसभा चुनाव इस बार काफी रोमांचक मोड़ पर आ गया है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के लंदन दौरे की तस्वीरें सामने आने के बाद उनकी वहां हुई कई लोगों से मुलाकातों पर बीजेपी द्वारा और सोशल मीडिया पर आपत्ति जताने के बाद रविंद्र सिंह ने जांच करवाने की बात कही है। इस मामले पर बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने कहा कि मैंने कभी भी रविंद्र सिंह भाटी को टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहा। अगर वो लंदन जाकर देश विरोधी लोगों से मिलेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। कि मैं सोशल मीडिया पे देख जरूर रहा हूं और सुन भी रहा हूं
लेकिन मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। मैं सोशल मीडिया पे जहाँ से भी चर्चा आई है, भगवान करे ऐसी बात सही नहीं हो, वरना इस देश के लिए अगर इस प्रकार की मानसिकता का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो बात है उसके अंदर कहीं अगर सच्चाई है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर का क्षेत्र है और इस बॉर्डर के अंदर हमारे राष्ट्रवाद की बहुत ज़रूरत है। देश हमारा सुरक्षित रखना बहुत सबकी हमारी जिम्मेवारी और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है। नहीं, वो तो जांच का विषय होगा तो जांच होगी, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। जब इस प्रकार की अगर ताकतें कहीं बढ़ेगी तो जांच तो होगी, अगर सच्चाई है तो उसमें जांच होगी। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि जांच का विषय है या नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर सच्चाई होगी तो उसके ऊपर तो एजेंसी जांच करेगी। और कम वोट प्रतिशत पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा दांव दिया है। सीएम ने कहा कि हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ। मतदान कम होने के कई कारण हैं। हमें वोट दिया है, हमें पूरा भरोसा है। राजस्थान बीजेपी का गढ़, हम 25 सीटें जीत रहे हैं। ऐसी बड़ी बातें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा कही गई हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, उसके लिए राजस्थान की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमें पूरी तरह से भरोसा है और जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारणों से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट हैं भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और सीधे आपको चित्तौड़गढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ की आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी भीड़, जो लोग प्यार करते हैं, जो लोग जनता है, कार्यकर्ता है, वो तमाम लोग जुटे हुए हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का क्रेज तो वैसे भी ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि हर जिलों में हर राज्यों में देखने को मिलता है। और आज ये रोड शो बहुत कुछ बता रहा है। जिस तरह भीड़ आपको दिख रही है वो बहुत कुछ बताती है। उत्साह कार्यकर्ताओं में, जनता में नजर आ रहा है। थोड़ी देर में हम आपको योगी आदित्यनाथ को भी दिखाएंगे, जहां रोड शो वो चित्तौड़गढ़ में कर रहे हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में दूसरे फेज में होना है इलेक्शन, जो कि 26 तारीख को है। और इसीलिए ना सिर्फ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री यूपी के, बल्कि हरियाणा के भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शाम को आपको रोड शो करते हुए नजर आएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह जहां पहुंचे भीलवाड़ा में, और वहीं पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा उनका आने का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं बीच में जो गाड़ी है उसमें सवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। चित्तौड़गढ़ से ये सीधे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रोड शो की। तो अपने राज्य और दूसरे राज्य का भी दायित्व संभालते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। चित्तौड़गढ़ में दूसरे फेज में इलेक्शन है। 12 सीटों के बाद जो कल पहले चरण में मतदान हुई, उसके बाद 13 सीटें जो बची हुई हैं कांग्रेस की, जिसमें चित्तौड़गढ़ भी शामिल है, उसको साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है। तो चित्तौड़गढ़ की आप बेहद ही दिलचस्प इस समय नजारा देख रहे हैं। आपको मंच पर माफ करिएगा, रोड पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि उदयलाल आंजना कांग्रेस से और सीपी जोशी
जिनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इस बार फिर से, और सीपी जोशी के ही नेतृत्व में, जहां पर विधानसभा की लड़ाई बेहद दिलचस्प तरीके से बीजेपी ने लड़ी और वहां से जीत भी हासिल की। रिवाज जिस तरह बदला गया, हर बार का दस्तूर कायम रहा राजस्थान का, राजस्थान की जनता ने। और कांग्रेस से उदयलाल आंजना इस बार चुनावी मैदान में है और इसी को साधने के लिए चित्तौड़गढ़ में आपको योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। संवाददाता पीयूष उसी जगह से जुड़े हुए हैं मौके से ही हमारे साथ। पीयूष, कितना ही बेहद दिलचस्प नजारा है ये, और क्या कुछ बता रहा है आज का ये रोड शो योगी आदित्यनाथ का? का जो जलसा है वो शुरू हो चुका है निम्बाड़ा में। बड़ी दोपहरी के बीच, बड़ी धूप के बीच यहाँ पर लोग जो है उसके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है। काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। चेतन सप्तानी जो यहाँ के भाजपा प्रत्याशी जो है वो इनके साथ मौजूद है। निम्बाड़ा विधायक चेतन सप्तानी वो मौजूद है। सीपी जोशी जो है भाजपा प्रत्याशी वो इनके साथ मौजूद है। इन सभी का लोगों द्वारा योगी जी का जो रूप निकल रहा है, योगी जी का जो रोड शो है वो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। हर जगह यहाँ पर लोग जो है उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। करीबन 1 किलोमीटर तक ये दूर जो है निकलेगा, रोड शो होगा। करीबन 1 घंटे तक का ये समय जो है यहाँ पर ये करीब जो रोड शो है 1 घंटे तक का समय है, उसमें ये पूरा अपना पूरा होगा। फिलहाल यहाँ पर ये जो माल चुरा है, माल का चुराया यहाँ से रोड शो शुरू हुआ है और ये सर्कल तक जाएगा। तो 1 घंटे का लगभग ये रोड शो आप बता रहे हैं और 1 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो, यहाँ का सियासी समीकरण क्या बताता है? देखिए, जो कद्दावर नेता है कांग्रेस के उदयलाल आंजना, उनको चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्होंने जसवंत सिंह जो है उसको हराया था। तो कांग्रेस ने जहाँ इनके दाव खेला है तो निश्चित रूप से जोशी जी के लिए जो ये भाजपा प्रत्याशी है उनके लिए रोड शो काफी मायने रखेगा, क्योंकि निम्बाड़ा का क्षेत्र जो है वहीं से उदयलाल आंजना जो है विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, जो सीटन तरफानी से 3 महीने पहले ही हार का सामना कर चुके हैं। उन्हें वापिस चुनावी मैदान में उतारा है क्योंकि वो कद्दावर नेता माने जाते हैं। और ऐसे में सीपी जोशी के लिए यहाँ पर जिस तरह का ये रोड शो जोशी जी का निकल रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके लिए रोड शो हो सकता है। लेकिन कांटे की जरूरत जरूर मानी जा रही है। दोनों ही कद्दावर नेता है। सीपी जोशी जो है वो 3री बार चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। 2 बार लगातार जीतने के बाद 3री बार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये बड़ा मुकाबला रहने के आसार पूरे बने हुए हैं। बिल्कुल, एक तरफ जहां पर आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश आई है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ का जो फेम है वो अलग ही है, उनको लोग अलग तरीके से स्वीकार किए हैं, उनको एक्सेप्ट किए हैं। और अगर हम जातीय समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने, और जहां 3री बार सांसद, क्योंकि 2 बार रहे हुए हैं सीपी जोशी और इस बार 3री बार चुनावी मैदान में है, और वहीं पर सीपी जोशी को मेवाड़ के मोदी कहा जाता है, तो वही चित्तौड़गढ़ अगर लोकसभा की हम बात करें तो 25 साल के बाद किसान केसरी यानी उदयलाल आंजना को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में प्रदेश की यह हॉट सीट मानी जा रही है जो शामिल हो चुकी है, क्योंकि दोनों ही तरफ से टफ फाइट है। 2019 की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सीपी जोशी को कुल मतदान लगभग 67% वोट मिले थे और जीत का अंतर महज 39% ही था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे गोपाल सिंह इडवा और बाहरी प्रत्याशी बनाम स्थानीय प्रत्याशी का वहां पर चुनावी फाइट हुआ था 2019 में, और वहां पर मोदी मैजिक जो 2014 से चलता आ रहा है वो चला था, और जिसके बदौलत भाजपा के उम्मीदवार सीपी जोशी यहां से जीत हासिल किए थे। उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार बाहरी होने से यहां पर कांग्रेस की फूट नजर आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने दिग्गज नेताओं में शुमार उदयलाल आंजना को टिकट देकर कांटे का मुकाबला दे दिया है। बताते चलें कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में केंद्रीय रक्षा मंत्री जसवंत सिंह को कांग्रेस के उदयलाल आंजना ने हरा दिया था। तो कांग्रेस के उदयलाल आंजना को राजनीति का लंबा अनुभव के साथ चुनावी रणनीति में भी माहिर माना जाता है।
लोकसभा चुनाव के रण में जहां भाजपा उम्मीदवार मोदी के चेहरे के साथ साथ विश्वास, विरासत और विकास के रथ पर सवार होकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार आंजना बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, रोजगार समेत पिछले 10 साल में सांसद की संसदीय क्षेत्र में क्या कुछ उपलब्धि रही है, इसके बारे में सवाल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। तो देखना यह है कि स्थानीय मुद्दे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे ये होता है या फिर अपनी लोकप्रियता नजर आती है, क्योंकि 2019 में बाहरी चेहरे को उतारकर जो कांग्रेस ने डैमेज किया था, जो सीट इनके हाथ से फिसली थी, इस बार ये नहीं किया है। अब देखना ये भव्य रोड शो चित्तौड़गढ़ की वोट में तब्दील कितना होता है, ये देखना होगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।